Hey guys, welcome back to the Java video series from basic to advanced level. आज हम देखेंगे what are if else statements and also what are nested if else statements in Java. तो बेसिकली ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. बहुत सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स है जावा में. हम शुरुआत कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से. तो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड ऑल्सो स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये चारों हम देखने वाले हैं अंडर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट 3 टॉपिक्स को एंड स्विच स्टेटमेंट विल बी कवर्ड एज पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कि इफ एल्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है, और उसके बाद हम समझेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू इफ एल्स एंड द लास्ट वन. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. लेट्स कंसिडर कि आज बारिश हो रही है. तो इफ़ इट इज़ रेनिंग देन यू विल कैरी द अम्ब्रेला, एल्स यू विल नॉट कैरी द अम्ब्रेला. तो इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं. तो इफ़ रेनिंग इज इक्वल्स टू ट्रू. ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे क्यों लिख रहे हैं आप पूछोगे. तो यहाँ पर बेसिकली जो ये कंडीशन है, या फिर हम इसको टेस्ट एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, इसका रिजल्ट हमेशा बूलियन होना चाहिए. ठीक है, बूलियन मतलब या फिर ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करना चाहिए. इफ़ इट इज़ ट्रू, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन कैरी द अम्ब्रेला, एल्स डोंट कैरी द अम्ब्रेला. ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि जो इफ़ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं या फिर एक टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, इट शुड बी ऑफ बूलियन टाइप. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इक्वल्स टू का यूज़ किया है. ये क्या है, एक रिलेशनल ऑपरेटर है. तो आपको पता है सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स रिजल्ट करते हैं आइदर ट्रू या फॉल्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हो गए, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल्स टू, उसको पता जाता है इक्वल टू एंड नॉट इक्वल्स टू. ठीक है, तो ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हम मोस्टली इफ स्टेटमेंट की कंडीशन में यूज़ करते हैं. ठीक है, सो दैट इट विल रिजल्ट एज द वैल्यू ट्रू और फॉल्स, विच इज नथिंग बट बूलियन वैल्यू. अब द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ सबमिशन इज टुमारो देन वी विल स्टार्ट राइटिंग द असाइनमेंट, एल्स वी विल एंजॉय, राइट. सो दिस इज अनदर रियल लाइफ एग्जाम्पल. तो हम जो भी डिसीशंस लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल हमको नहाना है या नहीं, हमको खाना है या नहीं, तो वी डिसाइड बेसिस इफ कंडीशन. देखा जाए तो आप समझो इफ़ आई एम फीलिंग हंग्री देन ओनली आई विल ईट, राइट. तो यहाँ पर भी इफ़ आ जाता है. तो रियल लाइफ में हम डिसीशंस लेते हैं. सिमिलरली हम इनको रेप्लिकेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजिंग इफ एल्स. ठीक है, तो अभी समझते हैं व्हाट आर इफ स्टेटमेंट्स इन जावा. तो बेसिकली इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले आ जाता है इफ, यहाँ पर आ जाता है बूलियन टेस्ट एक्सप्रेशन. तो ये बूलियन टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, ये एक बेसिकली कंडीशन होती है जो रिजल्ट करती है वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स. अगर ये स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है हमारी ट्रू रिजल्ट करती है, तो हम इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी लाइन्स ऑफ कोड है, इवन इफ इट इज़ अ 1 लाइन कोड और मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड, दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड. ठीक है, और आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, अगर मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड है इफ़ के अंदर, तो हमको ये पैरेंथेसिस देने हैं. नहीं तो पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास सिंगल लाइन है तो. सो इफ़ इट इज़ रेनिंग, अगर एक सिंगल लाइन है आपकी, तो आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो दिस इज़ इफ़ स्टेटमेंट. तो बेसिकली इफ़ क्या है, इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड. स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स द स्टेटमेंट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड. ये डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. ठीक है, इफ़ द एक्सप्रेशन वैल्यू इज़ फॉल्स. ठीक है, तो अब आप समझ गए इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है. एग्जाम्पल हम बहुत ही जल्द देखने वाले हैं. नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड व्हाट आर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स. तो बेसिकली यहाँ पर भी सेम है. इफ़ द बूलियन एक्सप्रेशन वैल्यू इज़ ट्रू, ठीक है, देन स्टेटमेंट 1 इज़ एग्जीक्यूटेड. एल्स मतलब अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, फॉल्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एल्स में आ जाएगा एंड दिस स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड. ये स्टेटमेंट 2 मैंने लिखा है, इट कैन बी 1 स्टेटमेंट, इट कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हियर. ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए इफ़ एल्स मतलब इफ़ के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी, नहीं तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अब हम समझ लेते हैं
हमारा थर्ड वेरिएशन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट विच इज इफ एल्स, ठीक है। तो अभी आप पूछोगे ये क्यों यूज़ होता है, हमारे पास इफ़ भी है इफ एल्स भी है, ये क्यों यूज़ करते हैं हम। तो अभी फॉर एग्जाम्पल आपको है ना स्टूडेंट को ग्रेड देना है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, ठीक है। ग्रेड हो सकता है A, B, C, ठीक है। तो हम कैसे दे सकते हैं, इफ़ द परसेंटेज इज़ अबव 90, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हम उसको देंगे ग्रेड A, ठीक है। अब हम सीधा अगर एल्स लिखेंगे तो बाकी सबको आप ग्रेड बी दे दोगे, नहीं, बट हमको जो जिसकी परसेंटेज 75 से ऊपर है उनको ग्रेड बी देना है। तो हम क्या करेंगे, एल्स ये भी चेक होगा, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 तो ग्रेड बी दो, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एल्स बाकी सबको ग्रेड सी दो जिनकी भी परसेंटेज इज लेस देन 75। अब यहाँ पर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरी परसेंटेज है 80, ठीक है, 80 मेरी परसेंटेज है। तो यहाँ पर चेक होगा इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, नो इट इज़ नॉट। तो फिर से हम यहाँ पर आएंगे, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, येस, तो यहाँ पर ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगा, मुझे ग्रेड बी मिलेगा, ठीक है। अगर लेट्स से हमारी परसेंटेज है 50, ठीक है, इट विल चेक इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, फॉल्स, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, एल्स इफ भी चेक करेगा, ठीक है, एल्स इफ, क्योंकि ये इफ ट्रू होता तो यहाँ पर चला जाता, राइट, ग्रेड ए प्रिंट करता, बट ये एल्स में आ रहा है। एल्स के बाद फिर से हमने एक इफ स्टेटमेंट लिखी है, इसको हम एल्स इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर वहाँ पर हम चेक कर रहे हैं परसेंटेज इज ग्रेटर देन 75, नो, बिकॉज हमारी परसेंटेज है 50। फिर आ जाएंगे हम एल्स में, एल्स ग्रेड सी। तो यहाँ पर आप मल्टीपल एल्स इफ लिख सकते हो, ठीक है, एक एल्स इफ ही लिखा है हमने यहाँ पर, और भी एल्स इफ हम लिख सकते हैं, लास्ट में सबसे लास्ट में हम एल्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया इसका। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ बुलियन टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है, फॉल्स होगी तो यहाँ आ जाएगा एल्स इफ़ ये एक्सप्रेशन चेक होगा, अगर ट्रू होगा तो बस स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो इट विल कम इन एल्स एंड स्टेटमेंट 3 विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो अभी हमने समझ लिया व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट, व्हाट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड व्हाट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अभी ये तीनों को हम प्रोग्रामेटिकली समझते हैं यूजिंग इंटेलिजे। तो इफ़ एल्स का सबसे पहला एग्जाम्पल है टू फाइंड आउट वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड। सो नंबर इज़ इवन और ऑड हमको फाइंड करना है। उसके लिए हमको सबसे पहले एक नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, इंट नम इज़ इक्वल्स टू लेट्स से 30, ठीक है। हमारे पास एक नंबर आ गया। तो अभी आप चेक कैसे करोगे कि ये नंबर इवन है, अगर ये नंबर हम करेंगे अगर डिवाइड बाय 2, उसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो ये नंबर है इवन नंबर। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है यूजिंग मॉड्यूलो साइन विच इज़ नथिंग बट परसेंटेज साइन के थ्रू। तो नम मॉड 2 इज़ इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट नंबर इज़ इवन, ठीक है, नंबर इज़ इवन, एल्स system.out.println number is odd. Let's now run this program. तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे ये प्रोग्राम को एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट एज आउटपुट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया नंबर इज इवन, ठीक है, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो ये पहला एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने इफ एंड एल्स लिखा। अब हम सिर्फ इफ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इफ नम इज इक्वल्स टू नम मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 देन नंबर इज इवन। एल्स स्टेटमेंट हम ऑप्शनल है, हम ये हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम आप प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट करके देखो और यहाँ पर वैल्यू 31 दे के देखो तो क्या आ रहा है, यू विल अंडरस्टैंड कि प्रोग्राम कुछ नहीं एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि इफ़ के आगे हमने और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है एंड इट विल नॉट प्रिंट दिस क्योंकि हम यहाँ पर 31 लिख रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। अभी हम दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं जिसके थ्रू हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को समझेंगे। तो वो है मैक्स ऑफ 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स का हमको मैक्सिमम निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ 3 नंबर्स को डिफाइन किया है एंड इन 3 नंबर्स को मैंने एक्सेप्ट किया है एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पैरामीटर। ये हमने ऑलरेडी देखा है पिछले वीडियो में कि हाउ टू एक्सेप्ट एंड हाउ टू एक्सेस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी जाके ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। उसके बाद अभी हमको फाइंड करना है मैक्स ऑफ दिस 3 नंबर्स विच इज़ गिवन बाय यूज़र। तो आप चेक करोगे इफ़ हमको चेक करना है जो नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2 एंड, ठीक है, हम यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट एंड ऑपरेटर डालेंगे।
हम चेक करेंगे num1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू num3। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा num1 num2 से भी बड़ा है, num3 से भी बड़ा है। तो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे num1 इज़ हाईएस्ट, ठीक है, num1 इज़ मैक्स, num1 यहाँ पर हम करेंगे इज़ मैक्स। अगर हमारा num1 मैक्स नहीं है, हमको चेक करना है एल्स इफ़ हम लिखेंगे num2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू num1, अगर num2 बड़ा है num1 से। एंड सिमिलरली हम चेक करेंगे num2 इज़ ग्रेटर देन num3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू num3। तो अगेन वी विल प्रिंट num2 इज़ मैक्स। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो वी विल प्रिंट num2 इज़ मैक्स। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर एल्स हम लिखेंगे num3 इज़ मैक्स। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम हो गया जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स गिवन बाय यूज़र। तो आपको पता है ये प्रोग्राम को रन करने के लिए हमको प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगी। वी विल गो टू रन एडिट कॉन्फ़िगरेशन एंड मैक्स ऑफ 3 नंबर्स के प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स में हम 3 नंबर्स दे देंगे, लेट्स से 30, 50 एंड 10, ठीक है। वी विल डू अप्लाई एंड ओके एंड हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सो एज यू कैन सी वी हैव गॉट द आउटपुट 50 इज मैक्स, क्योंकि हमने दिया था 30, 50 एंड 10। तो हमको ये जो सेकंड नंबर है num2 वो मिला, num2 इज द मैक्स। यहाँ पर आके हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट में ये ट्रू हो गया एंड उसके बाद हमारा कंट्रोल बाहर आ गया ये स्टेटमेंट से, ठीक है। तो अभी आप समझ गए हो कि इफ एल्स ब्लॉक कैसे वर्क करता है एंड कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर स्विच स्टेटमेंट्स इन जावा।